ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां जगर्तारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण के 15वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री नरसिंह जी के, भगवान श्री सीताराम जी के, भगवान श्री उमा महेश्वर के, भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। तो श्री सुखदेव जी अपने पिता वेदव्यास जी से कहते हैं कि हे तात, मैं इस समय मुनियों के साथ संसार वृक्ष का वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिसके द्वारा यह परिवर्तन का संपूर्ण चक्र चलता रहता है। हे तात, आपने ही पहले इस वृक्ष को सूचित किया है, अतः आप ही इसका वर्णन करने के योग्य हैं। हे महाभाग, आपके सिवा दूसरा कोई भी इस संसार वृक्ष का लक्षण नहीं जानता। तब श्री सूत जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, इस प्रकार पिता और पुत्र के मध्य में बहुत ही सुंदर संवाद हो रहा है, और उसी संवाद के अंतर्गत वह कहते हैं कि अपने शिष्यों के बीच में बैठे हुए पुत्र सुखदेव जी के इस प्रकार पूछने पर श्री कृष्णदेव पायन व्यास जी ने उन्हें संसार वृक्ष का लक्षण इस प्रकार बताया। श्री व्यास जी कहते हैं कि मेरे सभी शिष्य इस विषय को सुने, तथा हे वत्स, हे सुखदेव, तुम भी सावधान होकर सुनो। मैं संसार वृक्ष का वर्णन करता हूँ, जिसने इस सारे दृश्य प्रपंच को व्याप्त कर रखा है। यह संसार वृक्ष अव्यक्त परमात्मा रूपी मूल से प्रकट हुआ है। उन्हीं से प्रकट होकर हमारे सामने इस रूप में खड़ा हुआ है। बुद्धि वह तत्व उसका तना है, इंद्रियां ही उसके अंकुर और कोटर हैं, पंच महाभूत उसकी बड़ी बड़ी डालियां हैं, विशेष पदार्थ ही उनके पत्ते और टहनियां हैं, धर्म अधर्म फूल हैं, उससे सुख और दुख नामक फल प्रकट होते हैं। प्रवाह रूप से सदा रहने वाला यह संसार वृक्ष ब्रह्म की भांति सभी भूतों का आशय है। यह अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म भी इस संसार वृक्ष का कारण है। हे पुत्र सुखदेव, इस प्रकार मैंने तुमसे संसार वृक्ष का लक्षण बतलाया है। इस वृक्ष पर चढ़े हुए देहाभिमानी जीव मोहित हो जाते हैं। प्राय ब्रह्म ज्ञान से विमुख प्राकृत मनुष्य सदा सुख दुख से युक्त होकर इस संसार में फंसे रहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी विद्वान इस संसार वृक्ष को नहीं प्राप्त होते हैं, वे इसका उच्छेद करके मुक्त हो जाते हैं। हे महाप्राज्ञ सुखदेव, जो पापी हैं वे कर्म क्रिया का उच्छेद नहीं कर पाते। ज्ञानी पुरुष ज्ञानी रूप उत्तम खड़ग के द्वारा उस वृक्ष को छिन्न भिन्न करके उस अमर पद को प्राप्त करते हैं, जहाँ से जीव पुनः इस संसार में नहीं आता। शरीर तथा स्त्री रूप बंधनों से दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाता है। अतः श्रेष्ठतम पुरुषों को ज्ञान की प्राप्ति ही परम अभिष्ट होती है, क्योंकि ज्ञान ही भगवान नरसिंह को संतोष देता है। ज्ञानहीन पुरुष तो पशु के समान हैं। मनुष्यों की आहार, निद्रा, भय और मैथुन आदि कर्म तो पशुओं के ही समान होते हैं। उनमें केवल ज्ञान ही अधिक होता है। जो ज्ञानहीन हैं वे पशुओं के ही तुल्य हैं। इस प्रकार श्री वेदव्यास जी और पुत्र सुखदेव के साथ में यह मधुर संवाद चल रहा है,
और इसी संवाद के अंतर्गत श्री नरसिंह पुराण के 15वें अध्याय की यहाँ पर पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।